नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी के इस नए यूट्यूब चैनल में। जो लोग झकझोर तैयारी के साथ लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एमपीपीएससी प्री 2017 जो कि अपना 10 फरवरी को होने वाला है। इसको क्रैक करने के कुछ आसान से टिप्स, यानी आप इसे 10 दिन में कैसे क्रैक कर सकते हैं। अपना टाइटल भी आप देखिए, सामने लिखा हुआ है एमपीपीएससी प्री 2017 को क्रैक करने के 10 दिन में क्रैक करने का अचूक मंत्र। तो हाँ, मैं दोस्तों आपको 2017 क्रैक करने का अचूक मंत्र ही देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, देखने के लिए, यानी आप क्रैक करने के आपको टिप्स मिल जाएंगी। तो उन टिप्सों को आप फॉलो कीजिएगा, जिससे जो है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। और एमपीपीएससी प्री में आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 10 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। और इसमें जो है पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू, पेपर वन जीएस एंड पेपर टू सीसेट का होने वाला है। तो सीसेट जिन लोगों का कमजोर में, उनके लिए यही कहूँगा कि आप लोग उसे प्रैक्टिस सेट लगाइए, यानी 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, जिससे आपका काम होता है वो दिखाई देगा। और अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है 40 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस जो है एमपीपीएससी जीएस में लग जाइए, 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा के देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट यानी 1-2 प्रैक्टिस सेट मतलब 1-2 प्रैक्टिस पेपर, पूरे नहीं लगाना है आपको, ओनली प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट सेकंड, इतने लगा लीजिए, आपका काम होता है दिखाई देगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी प्री में अपन को आगे करना क्या है। तो एमपीपीएससी प्री का मैंने दोस्तों 2014 और 2015 का एनालाइज किया, तो उसमें मैंने कुछ बातें बताई, यानी कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने एमपीपीएससी 2016 का पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसको मैं एनालाइज नहीं कर पाया। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं, हिस्ट्री में 2014 में 18 क्वेश्चन आए हैं और 2015 में 10 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी से भी यही वेरिएशन है, 13 और 15 का वेरिएशन है। सबसे ज़्यादा वेरिएशन अब मुझे जो देखने को मिला दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का मिला। इसमें एमपी पोर्शन से 17 क्वेश्चन 14 वाली पीएससी में और 15 वाली पीएससी में 19 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा सभी से 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 इसी टाइप से आते रहे हैं। वो आपके सामने स्लाइड दी गई, तो उससे आप देख लीजिए कि कितने क्या क्वेश्चन आए हैं। 2013 से एक नया वो आया है, जब अपना सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसमें एक्ट जोड़ दिया गया था, तो 6 से 7 क्वेश्चन उससे भी बन जाते हैं। जैसे 2014 वाली में भी 6 बने थे और 15 वाली में भी 6-7 क्वेश्चन बने थे। तो बस उसको भी आप कवर कर लीजिए, तो आपका काम होता हुआ दिखाई देगा। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल पाठ्य सामग्री की है, जो देखिए 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग जॉब में हैं, या फिर अपना टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उन लोगों ने फॉर्म तो डाल दिया था, एसएससी बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे थे, वही चलो फॉर्म तो डाल ही देते हैं, होगा नहीं होगा देखा जाएगा बाद में। तो होगा नहीं होगा, अब उनके सस्पेंस है, घर वाले भी परेशान करने लगते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। तो आगे आने वाली जो वीडियो स्लाइड्स है, उसमें आप देखिए मैंने क्या क्या पाठ्य सामग्री डाली है। वो पाठ्य सामग्री 10 दिनों में कवर हो जाएगी और आपका जो है काम हो जाएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। इसके बाद मेंस की भी स्ट्रेटजी बता दूंगा, लेकिन पहले प्री तो निकालो यार। लो, आपके सामने स्लाइड आ गई है, उसमें देखिए क्या पढ़ना है। स्पेशली यही मेरा मेन टाइटल है, क्या पढ़ना है। तो आपको देखिए जो सामने लिखा हुआ है, हिस्ट्री के लिए टारगेट टाइम्स। टारगेट टाइम्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें 12-15 पेज हैं, तो इसमें जो है आपका काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, और जाएगा भी नहीं। मध्य प्रदेश के लिए आपको पढ़ना है पुणेकर, यदि संभव हो। देखिए इसमें लिखा गया है पुणेकर यदि संभव हो। यदि संभव हो तो आप पुणेकर पब्लिकेशन पढ़ लीजिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि पुणेकर आप लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो महावीर प्रकाशन की मानचित्रावली आती है, उसको आप पढ़ लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपन कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के लिए स्पीडी आती है रेलवे वाली, तो उसके आप 4 से 5 पेज पढ़ लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ल्यूसेंट नहीं पढ़ना है, एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि ल्यूसेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि ल्यूसेंट से क्वेश्चन नहीं बनते हैं कई बार। तो आप स्पीडी को पढ़ लीजिए, उसमें का काम हो जाएगा। स्पोर्ट के लिए जो आपके पास ल्यूसेंट रखी होगी, उसको जो है लेटेस्ट वाली ल्यूसेंट पढ़ना है। पुरानी वाली ल्यूसेंट छोड़ो यारो, नई वाली ल्यूसेंट लाओ और उसको पढ़ना, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप, दुनियादारी, राष्ट्रमंडल खेल ये सब होते रहते हैं, तो नई वाली ल्यूसेंट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा विविध जो पोर्शन मिसलेनियस होता है, वो भी ल्यूसेंट से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें काम हो जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इसके लिए टारगेटेड टाइम्स, यानी टारगेट टाइम्स ही पढ़ना है आपको। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ध्यान दीजिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टारगेट टाइम्स ही आपको इसके लिए पढ़ना है। 12-15 पेज में आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन चारों के लिए आपको टारगेट टाइम्स ही पढ़ना है। इसके बाद आते हैं अपन इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स की लेटेस्ट वाली पतली वाली ल्यूसेंट आती है, उसको पढ़िएगा आप, तो आपका काम हो जाएगा। लेटेस्ट वाली पढ़ना, अगर किसी के पास या किसी दोस्त की फोटोकॉपी करा दो, उसमें भी काम हो जाएगा, पैसा खर्चे करने का मूड ना हो तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरमेंट के लिए घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव आया है, किफायती 45 रुपए में काम हो जाएगा, और आपके एनवायरमेंट से जो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं वो भी आ जाएंगे। इसके बाद एक्ट के लिए पुणेकर पब्लिकेशन की बुक आती है,
तो वो पढ़ लीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा। छोटी सी है, पतली सी बुक है, हो जाएगा आपका काम। करंट अफेयर के लिए स्पीडी 2017 का लेटेस्ट वर्जन, उसमें आप जो है 35 से 80 पेज, यानी लास्ट जो 35 to 80 पेज है उसमें आपका करंट हो जाएगा, यानी 35-40 पेज में आपका करंट हो जाएगा। अगर इसको स्पीडी नहीं लेना चाहते हैं तो एमपी का भी एक करंट निकाला है उसने, लेकिन एमपी के करंट में दिक्कत ये है कि उसने जून से लेके और दिसंबर तक का घटनाक्रम दिया है। तो उसका जो है एमपी का राज्य घटनाक्रम है, उसकी आप किसी से जेरोक्स करा लो और स्पीडी का ले लो पूरा वाला वर्जन, तो लो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं, आपको पढ़ना है, इतना मटेरियल पढ़ना है 10 दिन में, कम से कम 10 घंटे आपको पढ़ना है, तो आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। पसंद नहीं आया है, लोग लग रहा है कि क्या कबाड़ रख दिए साले ने, तो फिर इसको जो है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मुझे फ्यूचर में भी काम आ सकता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइस, बाय।